तोड़ा किसने? सही सही है। किसी ने नहीं तोड़ा। भारत तो जुड़ा हुआ है, अटल भारत है और अखंड भारत है। और कोई जुमला देता है वैसे, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल है ना, ये एक सच्चा नेता है और कुछ नहीं। नहीं ये बोलता है कि उस बजरी माफिया के खिलाफ बोल दिया, तो बजरी माफिया के खिलाफ कोई राजपूत समाज के खिलाफ इसने कभी नहीं बोला। उसने सिर्फ बजरी माफिया के खिलाफ बोला। राजपूत उसके साथ है, सतीश को उसके साथ है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये जुमले देते हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। दूसरी बात, बीजेपी बोलती है कि हम तो राष्ट्रवाद है, हमको गौ माता के लिए बोलते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये गौ माता हमारी माँ है। किसान वर्ग बहुत दुखी है। बहुत बढ़िया। हाँ, इस मुद्दे से हम आरएल भी माए हैं और मुझे कुछ वो मैं तंग वेनाया वारल पे तंग हो गया। मेरा नाम मोहन जाट है। हाँ गुड़ा मलानी विलोक करूँ। वैसे लोहारवा गाँव है मेरा, विलेज पोस्ट लोहारवा है। मैं किसान कौम से आता हूँ और इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि दोनों पार्टियां आती है और जुमला दे के चली जाती है। आपने विश्वास है आरएल पे आप काम काज कर देला? सर ऐसा मुझे ऐसा मालूम, ऐसा लग रहा है कि जो उसमें जो बजरी माफिया है, जो ये पेपर लीक है, मैं कमटे का मजदूर हूँ। जो मेरे बहन भाइयों को मैंने परीक्षा दिलवा के वो पेपर आउट हो गया, उसमें उसकी नौकरी लगनी संभव थी, लेकिन वो असफल हो गई। इसीलिए हम इससे आहत हैं कांग्रेस और बीजेपी से। ये दोनों मिले जुली के खेल खेलते हैं और एक दूसरे पे वैसे छाटा लगाते हैं और बारी बारी मासियात है, शोर मासियत है, जैसे ही है। और आरएल पार्टी परेशान हो गया, इन दोनों पार्टियों से परेशान है। ये बोल एक तो 70 साल से कर रही है और ये बारी बारी का खेल खेल रही है। हाँ में थे जो जनता है उन्हें कहीं कहना सो जनता ने मैं वो कहना चाहूँ कि जनता जी जुमले में नहीं रहे। जो ये जो बोलते हैं ना, हम ऐसे करवा देंगे, हम ऐसे करवा, मतलब झूठा वादा करे। झूठा वादा नहीं है सर, ये 100 यूनिट कह रहे हैं, किसी की यूनिट फ्री नहीं हुआ है। हाँ, और लाइट कट जाती है और किसान वर्ग बहुत दुखी है। हाँ, इस मुद्दे से हम आरएल भी माए हैं और मुझे कुछ वो मैं तंग वेनाया आरएल पे फुल तंग हो गया। मैं किसान कौम को ना तो हमारे बिजली पानी नहीं मिले और प्लस मैं कमटे माज जा हमारा बहन भाइयों ने बताऊँ तो पेपर लीक हो जाए और 10,000 रुपया बजरी के ट्रक का होता, हम 24,000 रुपये लागे और मोदी के हूँ आवास दूँ, 1.5 लाख में तो आवास बने नहीं और 3 लाख टोंके का लागे नहीं। हम जो मां नरेगा को टोंको क्या नहीं, मन नरेगा बनाए हो राहुल गांधी के 3 लाख रुपया, तो भी 3 लाख रुपया यूज नहीं होया करे और प्लस 1.5 लाख में आवास बने भी नहीं। और कोई भी बनान बतावे तो मैं हूँ भी आदीन हो जाऊँ। कोई भी बोलो 1.5 लाख में आवास, एक झूंपड़ी नहीं बन सके। झूंपड़ी 1.5 लाख में आवास की कर बना जी। 24,000 बिजली के हाईवे का है तो भी में कितना हाईवा खर्च करो, आप याद करो, उसमें कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये जुमले देते हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। दूसरी बात, बीजेपी बोलती है कि हम तो राष्ट्रवाद है, हमको गौ माता के लिए बोलते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये गौ माता हमारी माँ है। लेकिन आप बहुत बढ़िया बात करी कि गौ माता की हालत बहुत सुनो ये मैं बोलता हूँ, मेरी बोलता हूँ, मैं इस पार्टी की नहीं बोलता हूँ। ये पार्टी तो जुमलाबाज है। ये बोलती है गौ माता मेरी माँ है, लेकिन उसका एक वक्त का उसको सारा नहीं मिलता, वो सिर्फ दूध के लायक है। और ये बड़े बड़े जो फोर्सरों में घूमते हैं ना, उसके वीआईपी कुत्ते होते हैं, लेकिन गौ माताओं के लिए एक टने का वो सारा नहीं डाल सकते। कोई भी बीजेपी वाला या कांग्रेस वाला बता दे मुझे कि मेरे घर में गाय बंधी है। गाय किसान के घर के अंदर ही बंधी है, किसान वर्ग के अंदर। और ये झूठे बोलते हैं, वो राष्ट्रभक्त के गाना लगाते हैं कि हम गौ माता। ये कौन सी गौ माता है? कौन सी थिंकिंग से ये बात कर रहे हैं? कोई गौ माता नहीं है, ये राष्ट्रभक्त नहीं है। ये राष्ट्र का खिलवाड़ करते हैं। एक बोलता है भारत जोड़ो यात्रा कर दो, तो भारत ने तोड़ा किसने? सही किसी ने नहीं तोड़ा। भारत तो जुड़ा हुआ है, अटल भारत है और अखंड भारत है। और कोई जुमला देता है वैसे, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल है ना, ये एक सच्चा नेता है और कुछ नहीं। नहीं ये बोलता है कि उस बजरी माफिया के खिलाफ बोल दिया, तो बजरी माफिया के खिलाफ कोई राजपूत समाज के खिलाफ इसने कभी नहीं बोला। उसने सिर्फ बजरी माफिया के खिलाफ बोला। राजपूत उसके साथ है, सतीश कौम उनके साथ है। कौन बोलता है खिलाफ है? तो दिव्या मदेरणा तो हमारी जाट है ना। सही है, दिव्या मदेरणा भी जाट है, ज्योति मिर्दा जाट है। लेकिन ये जाटों के नहीं, ये किसी को अन्याय को नहीं बख्शता है। और आर का मतलब है राम और एल का मतलब है लखन और पी को मतलब है प्रजा। और हनुमान है सेवा करने वाला, राम के दास है ना, हनुमान जी सेवा करी नहीं। वैसे अगर राजस्थान की सत्ता बन गई तो हनुमान सेवा करेगी जनता के। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।